हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट जेंडर इश्यूज पैराडाइम शिफ्ट का जो टॉपिक है पैराडाइम शिफ्ट्स फ्रॉम विमेंस स्टडीज़ टू जेंडर स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट होता क्या है? पैराडाइम मीन्स किसी चीज़ को देखने का नज़रिया या फिर किसी चीज़ के बारे में हमारे सेट ऑफ आइडियाज़, हम उस चीज़ के बारे में क्या थॉट रखते हैं। एंड शिफ्ट मीन्स चेंज होना। तो हमारे थॉट्स या आइडियाज़ किसी एक चीज़ के बारे में शिफ्ट होना, दैट इज़ पैराडाइम शिफ्ट। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात चल रही है? यहाँ पे विमेन स्टडीज़ टू जेंडर स्टडीज़, यानी विमेन के बारे में, विमेन की स्टडीज़ के बारे में सोच कैसे चेंज हुई जेंडर स्टडीज़ में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। पैराडाइम शिफ्ट वर्ड जो सबसे पहले यूज़ हुआ था वो थॉमस कून ने यूज़ किया था। और किस कंसेप्ट में यूज़ किया था? साइंटिफिक थ्योरीज जो हैं, पुरानी साइंटिफिक थ्योरीज, वो नई साइंटिफिक थ्योरीज से रिप्लेस होती है। इट मीन्स साइंटिफिक थ्योरीज में जो है चेंज आता रहता है। तो इस चेंज को उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट वर्ड यूज़ किया था इस चेंज के लिए। और फॉर एग्जांपल कैसे साइंटिफिक थ्योरीज में चेंज आता है? जैसे कि पहले बोला जाता था कि जो जो अर्थ है वो फ्लैट है, देन चेंज आया थ्योरी में कि अर्थ इज़ राउंड। बिजनेस डिक्शनरी डॉट कॉम के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल या सोसाइटी के व्यू पॉइंट में चेंज आना, दैट इज़ पैराडाइम शिफ्ट। कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं वर्ल्ड में, जो हमारे व्यू पॉइंट है इस चीज़ को लेके, वो अगर चेंज होते हैं देन इट इज़ पैराडाइम शिफ्ट। इस टॉपिक का एक कीवर्ड दैट इज़ पैराडाइम शिफ्ट तो क्लियर हो चुका है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के व्यू पॉइंट में चेंज होना, किसी चीज़ को लेके जो व्यू पॉइंट है उसमें चेंज होना, दैट इज़ पैराडाइम शिफ्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कीवर्ड दैट इज़ विमेंस स्टडीज़। तो विमेंस स्टडीज़ वाज अ ब्रांच ऑफ स्टडी विच रोज फ्रॉम सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो इससे पहले वाली यूनिट में हमने देखा था कि 3 वेव्स वर देयर इन द फेमिनिज्म, जिसमें फर्स्ट वेव में डिस्कशन हो रहा था कि कैसे विमेन की जो कंडीशन है उसे इम्प्रूव किया जाए, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये रेज हुई थी। एंड इन द सेकेंड वेव ऑफ दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट, विमेंस स्टडीज़ यानी कि इस पे कि विमेन को कैसे हम उनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, विमेन एक्सपर्टाइज के थ्रू ये चीज़ें देखी जा रही थी और समझी जा रही थी। तो दैट वाज विमेंस स्टडीज़। Next keyword is gender studies. It came to the fore as a change ड्यूरिंग द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो जब थर्ड वेव आई फेमिनिज्म की, तब देखा गया कि सिर्फ जो वेमेन है वही इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है सोसाइटी का, सिर्फ उनके इश्यूज़ नहीं हैं, जबकि हर एक जेंडर, चाहे वो मैन हो या वेमेन हो, हर एक जेंडर के अपने अपने इश्यूज़ है और उनको हमें रिमूव करना चाहिए, उनको फिक्स करना चाहिए उन इश्यूज़ को। तो यहाँ पे जो है मैन के ऊपर भी स्टडी करी गई और उनके बारे में उनके इश्यूज़ भी देखे गए और दोनों को कैसे इक्वलिटी मिले हमारी सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें देखी गई, इन पे वर्क किया गया, दैट इज़ जेंडर स्टडीज़। To understand how this change occurred and became possible, it is important to know about women's studies। तो women's studies से gender studies में कैसे ये जो thought process थी कैसे change हुई, इसको समझने के लिए पहले women's studies हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी। सो वुमेन स्टडीज़ में सिर्फ वुमेन से रिलेटेड टॉपिक जो थे वही इंक्लूड किए गए थे, सिर्फ वुमेन पे ही स्टडी होती थी। जो भी इश्यूज रेज होते थे वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी चीज़ें वुमेन स्टडीज़ में इंक्लूड थी। इसमें हर टाइप की विमेन के इश्यूज इंक्लूड किए गए थे, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, यानी कि एक गांव के एरिया से आ रही हो या सिटी के एरिया से आ रही हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर टाइप की विमेन के बारे में सुना जाता था, उनके बारे में ऑब्जर्व किया जाता था और फिर देखा जाता था कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती हैं। विमेन स्टडी से ये पता चला कि जो विमेन प्रॉब्लम है ये एक कांस्टेंट नहीं है, ये विद द टाइम चेंज होती रहती है। सो दीज आर डायनेमिक बाय नेचर। और ये स्टडी ये भी एक्सप्लेन करती हैं कि विमेन ने किस टाइप की प्रॉब्लम्स, किस टाइप के चैलेंजेस फेस किए और वो उन प्रॉब्लम्स पे कैसे रिएक्ट करती है। विमेन प्रॉब्लम को देखने के भी दो व्यू पॉइंट थे, दो नज़रिए थे। एक तो था जो विमेन खुद सफ़र कर रही है उनका अलग व्यू पॉइंट था, और दूसरा था जो विमेन इन पे स्टडी कर रही है, जो मूवमेंट चला रही हैं विमेन रिसर्चर्स, उनका देखने का अलग नज़रिया था कि वो देख रही थी कि विमेन कैसे सफ़र कर रही है। उन्हें एक्चुअली वो उन्होंने खुद तो वो चीज़ें फील नहीं की थी, तो वो जैसे देखेंगी उनको वैसा दिखेगा और उस पर वो वर्क करती थी।
और ज़्यादातर जो भी विमेन स्टडीज़ हैं वो विमेन रिसर्चर के व्यू पॉइंट से ही हुई हैं। जो भी बुक्स में लिखा गया है वो एक्चुअल विमेन जो उस लाइफ को जी रही है, उसे जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो उस प्रॉब्लम से खुश है, क्योंकि कई बार होता है कि वो एक्चुअल जो सफ़र कर रही है वुमेन, उनको पता भी नहीं होता है कि हम एक्चुअल प्रॉब्लम में हैं, उनके लिए वो नॉर्मल चीज़ होती हैं। तो जो विमेन रिसर्चर उन्हें देख रही थी, उन्हें लग रहा था कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और उस पर स्टडी चल रही थी। नाउ दे वर सर्चिंग फॉर द सोल्यूशन कि जो विमेन के इश्यूज़ हैं कैसे फिक्स किए जाए। तो उन्हें लगा कि विमेन को अगर हम पढ़ा लेंगे, विमेन स्टडी पे अगर हम फोकस करेंगे तो शायद ये चीज़ें चेंज हो जाएं और ये प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएं, क्योंकि विमेन को अपने राइट्स के बारे में पता होगा, दे विल बी अवेयर अबाउट देयर राइट्स। बट देन दे थॉट कि सिर्फ एक सोसाइटी के एक पार्ट को पढ़ा के क्या होगा, अगर हमें सोशल चेंज चाहिए, कंप्लीट चेंज चाहिए, तो हमें पूरी सोसाइटी के जो भी लोग हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। देन ये पैराडाइम शिफ्ट आया फ्रॉम वुमेन स्टडीज़ टू जेंडर स्टडीज़। Now we will see few more points why concept of gender studies came into existence. So the first point is women's studies is the only women's perspective. In gender studies both men and women are in the perspective. It means कि women's studies पे बस women पे फोकस था, जबकि जेंडर स्टडीज़ में दोनों पे फोकस था, मेन पे भी और women पे भी, और बाकी जेंडर्स पे भी, लाइक ट्रांसजेंडर्स। तो ये सारे लोग मिलके सोसाइटी बनाते हैं, इसलिए सिर्फ एक पार्ट पे ना करके, सोसाइटी के एक पार्ट पे फोकस ना करके, अगर हमें कंप्लीट सोशल चेंज चाहिए तो हमें कंप्लीट सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा। विमेंस स्टडीज़ में बस विमेन की हिस्ट्री पे फोकस था, उसी के बारे में डिस्कस किया गया था, जबकि जेंडर स्टडीज़ में रोल ऑफ मैन इन विमेंस हिस्ट्री, यानी कि मैन ने क्या रोल प्ले किया विमेन के स्ट्रगल में या विमेन की लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन। जेंडर स्टडीज़ इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड मीन्स जो एक से ज़्यादा ब्रांच ऑफ स्टडी से रिलेट करता है। तो जेंडर स्टडीज़ जो है वो हर जेंडर की हमें नॉलेज देता है, हर जेंडर के इश्यूज़, पावर, इन सब के बारे में बताता है। दैट्स वाई इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इसी वजह से सभी लोगों को लगा कि जेंडर स्टडीज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विमेंस स्टडीज़, क्योंकि जेंडर में हर कोई इंसान इंक्लूड हो जाएगा, हर किसी के इश्यूज़ पे ध्यान दिया जाएगा, और एक जेंडर दूसरे जेंडर के बारे में भी नॉलेज रखेगा और उनको भी इक्वल राइट्स दिलाने के लिए वर्क करेगा। जेंडर स्टडीज़ कंसेप्ट जो है आप बिज़नेस में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन फील्ड, हर जगह आप इस टॉपिक को देखेंगे, इस कंसेप्ट को देखेंगे, और इस पैराडाइम शिफ्ट के वजह से ही आज हम सब लोग एक साथ इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जेंडर स्टडीज़, और इवन सारे जेंडर्स मिलके एक दूसरे के इश्यूज़ भी फिक्स करते हैं, और इवन फेमिनिज्म को भी सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि पहले लोग इसके अगेंस्ट रहते थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।